हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद गिवन लिखेंगे और उसके बाद जो आपको निकालना है उसको भी हम लोग लिख लेंगे और जितने भी रिलेटेड टू फॉर्मूला है उसको पहले हम एक बार रिमाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। बेसिकली सरफेस टेंशन में 3 केसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलते हैं ड्रॉपलेट की, जिसका फॉर्मूला होता है इनसाइड प्रेशर का 4 सिग्मा बाई डी, where sigma is surface tension, d is the dia of the droplet and p is the internal pressure. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है हमारा होलो बबल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होलो बबल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट बबल। तो क्वेश्चन में अगर कोई भी दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यही फॉर्मूला क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो इसका इंटरनल प्रेशर क्या होता है, 8 सिग्मा बाई टी। तो ये ड्रॉपलेट के कंपेरिजन में हॉलो बबल में क्या हो जाता है, डबल होता है इनसाइड प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एक और है हमारे पास फार्मूला, वो है आपका लिक्विड जेट का। सो जेट का फार्मूला क्या होता है, 2 सिग्मा बाई डी इक्वल्स टू। सो इस तरीके से ये तीनों फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.725 मीटर, 72 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वाटर का दिया हुआ है कि वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, तो वो दिया हुआ है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। तो यहाँ पे इनसाइड प्रेशर भी आपको क्या दे दिया है, ड्रॉपलेट का। और यहाँ क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन है किसका, ड्रॉपलेट का है, या हॉलो बबल है, या सॉफ्ट बबल है, या फिर लिक्विड जेट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये आपको हिंट आ चुका है कि ये जो केस है वो किसका है, ड्रॉपलेट का है। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे P4 सिग्मा बाई डी, है ना। तो इस तरीके से आपको पहले आइडिया लगाना होगा कि ये किस केस का आपका सरफेस टेंशन है, तो ये ड्रॉपलेट का है। ओके, नाउ कैलकुलेट द डाया ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन दिया हुआ था सरफेस टेंशन इक्वल टू 0.0725 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट है वो दिया हुआ है P इक्वल टू 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि जो भी आप यूनिट यूज़ करते हैं वो यूनिट आप क्या रखिए, SI यूनिट रखिए। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर। सो यहाँ पे डी यानी डाया ऑफ ड्रॉपलेट क्या है, आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाई डी। यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है, सरफेस टेंशन सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं। तो प्रेशर का वैल्यू जो है वो है 0.02 टू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर लिए। उसके बाद 4, उसके बाद क्या है, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का वैल्यू रख दिए, तो यहाँ पे आ जाता है आपका D। तो D इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 0.0725 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 10⁴। तो ये कैलकुलेट करने पे आप वैल्यू जो आ जाता है 0.00145 मीटर। तो यहाँ पे अगर इसको आप मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगा 1.45 mm। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सॉफ्ट बबल ऑफ 40 mm डाया। तो यहाँ बोल रहा है कि सरफेस टेंशन कैलकुलेट कीजिए, मीन सिग्मा आपको निकालना है, जबकि सॉफ्ट बबल है। तो केस किसका हो गया, आपका सॉफ्ट बबल का। तो सॉफ्ट बबल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग याद रखेंगे। तो वो क्या है आपका, P इक्वल्स टू 8 सिग्मा बाई डी। और डाया यहाँ दे दिया है 40 mm, यानी कि D इक्वल्स टू कितना है, 40 mm। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, when the inside pressure is 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर above the atmospheric pressure। तो वहाँ पे inside pressure भी आपको दे दिया which is 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये ऐसा यूनिट में है तो हमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में आपको दिखेगा कि आपका सारा चीज़ गिवन है। इनसाइड प्रेशर पता है,
डाया पता है और सरफेस टेंशन आपको कैलकुलेट करना है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन जो आता है वो काफ़ी इजी आता है, आपको केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करने आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, उनको भी आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गिवन था डाया डी इक्वल्स टू 40 mm, दैट इज 40 इंटू 10⁻³ इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनसाइड प्रेशर पी जो था वो दिया हुआ है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर सॉफ्ट बबल हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू 8 सिग्मा बाई डी। तो यहाँ से पी जो था आपका प्रेशर जो था वो 2.5 लिख सकते हैं, 8 सिग्मा हमको कैलकुलेट करना था और डी का वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से अगर आप सिग्मा लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 2.5 इंटू 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से वैल्यू आ जाता है 0.0125 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो जाता है हमारा क्या, सरफेस टेंशन का वैल्यू, और सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, दैट इज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग पर लेंथ। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट है बहुत ही ईजी ही। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर ऑफ डाया 0.4 mm इज 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पे आउटसाइड प्रेशर दिया हुआ है, तो ये आउटसाइड प्रेशर को हम पी नॉट बोल दे, तो आउटसाइड प्रेशर दिया हुआ 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10.32 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे डाया दे दिया है, यानी डी दे दिया है, वो कितना है 0.04 mm। तो ये भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, नाउ कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट आपसे पूछ रहा है कि इनसाइड प्रेशर क्या होगा इफ़ द सरफेस टेंशन इज गिवन 0.0725 न्यूटन पर मीटर, यानी कि सरफेस टेंशन भी आपको दे दिया है 0.0725 न्यूटन पर मीटर, ओके, ऑफ वाटर। तो यहाँ पे विद इन द ड्रॉपलेट आपको पूछ रहा है। विद इन द ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है कि इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एक ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसमें आउटसाइड प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लग रहा है जिसको हम लोग पी आउटसाइड या फिर क्या बोल सकते हैं, पी एटमॉस्फेरिक। और इनसाइड प्रेशर एक इनसाइड प्रेशर होता है, जो फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं किसका है, ड्रॉपलेट का केस है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बाई डी जो है वो इनसाइड प्रेशर है। तो यहाँ पे जब आपको अगर पूछेगा स्पेशली कि इनसाइड में टोटल प्रेशर आपका इनसाइड में कितना पड़ रहा होगा, तो इनसाइड में अगर हम बात करें तो पी इनसाइड एक इसका अपना प्रेशर है और प्लस ये प्रेशर पूरा इस पे लग रहा है। तो अगर हम बात करें कि विद इन द ड्रॉपलेट टोटल वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो इनसाइड प्रेशर तो इसका खुद का प्रेशर है ही, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको अगर समझे तो जैसे देखिए कोई भी एक स्टूडेंट है तो उस पर जो है एक इनसाइड प्रेशर है खुद पास होने का, क्योंकि उसको खुद भी पास करना है, तो वो उसका इंटरनल प्रेशर हो गया। ऊपर से भी गार्जियन, फैमिली और पेरेंट्स का भी प्रेशर है कि उस पर क्या पड़ रहा है, हमेशा प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर उसका हम इनसाइड प्रेशर पूरा टोटल प्रेशर इनसाइड हम देखें तो उसका खुद पर्सनल प्रेशर है, और उसके बाद क्या है, बाकी लोगों का भी एक्सपेक्टेशन जो कि पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा और इनसाइड हो जाएगा पी इनसाइड। तो अगर हम बोलेंगे कि पी इनसाइड टोटल, जब आपको आउटसाइड प्रेशर भी दिया हुआ है तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट। तो यहाँ पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, और उसके बाद क्या करेंगे, आउटसाइड प्रेशर को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा इनसाइड द ड्रॉपलेट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, d इक्वल टू 0.4 mm विच इज 0.04 इंटू 10⁻³ इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आउटसाइड प्रेशर को पी नॉट बोल दीजिए, अब पी एटमॉस्फेरिक बोलिए। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है दिस इज 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में। सरफेस टेंशन आपका गिवन है सिग्मा इक्वल टू 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन भी क्या होता है, गिवन है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, पी 4 सिग्मा बाई डी। तो यहाँ से 4 सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन 0.0725, डाया मीन्स 0.04 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से जो प्रेशर इनसाइड पी आई जो आता है वो आ जाता है 7250 न्यूटन पर मीटर। तो इसको समझेंगे कि ये पर्सनली स्टूडेंट का प्रेशर है, जैसे कि
बहुत सारे प्रेशर होते हैं, फंड प्रॉब्लम है या फिर कोई दोस्त से झगड़ा हो गया या फिर आपको खुद का इशू है कुछ, तो वो हो गया स्टूडेंट का अपना पर्सनली होता ही है। बाकी ऊपर से टीचर्स का, फैमिली का, पेरेंट्स का, तो वो होगा आउटसाइड प्रेशर जो ऑलरेडी गिवन था। तो अगर हम बात करें कि प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड प्लस प्रेशर आउटसाइड। तो प्रेशर इनसाइड हो गया 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आउटसाइड प्रेशर दिया हुआ था 10^32 इंटू 10^4। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11,045 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।